त्योहार खत्म हो चुका है। दीपावली मनाई जाती है जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम 14 वर्ष का वनवास झेलकर अपने गांव पहुंचते हैं। दीपोत्सव होते हैं। अयोध्या में राम मंदिर भी बन चुका है, लाखों दीप जलाए जाते हैं। लेकिन बेचारे उन लोगों का क्या जो दिवाली और छठ के बाद फिर से एक बार अपने घोंसले यानी कि अपने घर को छोड़कर दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाएंगे। भाव विभोर कर देने वाली है पूरी घटना उन माताओं के मुख से निकली जब वो माताएं अपने बच्चे अपने पतियों को घर से विदा करती हैं। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल सालसन न्यूज और मैं हूं विनय प्रजापति। एक बार फिर से त्योहारों का सिलसिला समाप्त हो चुका है। ट्रेनों के जरिए, बस के जरिए यूपी, बिहार, राजस्थान से लोग गुजरात, महाराष्ट्र, कोलकाता जैसी जगह पर, दिल्ली जैसी जगह पर काम करने के लिए निकल चुके हैं। सोचने वाली बात यह है, व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ कमाने के लिए अपने घर से बाहर जाता है। लेकिन जब वो कमाने के लिए घर से बाहर जाता है तो कई घटनाएं आपने हमारे चैनल के माध्यम से भी देखी होंगी। वो व्यक्ति किसी कंपनी में या किसी मालिक के यहाँ जब काम कर रहा होता है तो कई बार उनकी पगार तक नहीं दी जाती। 8 घंटे की नौकरी रहती है लेकिन उनसे 12-12, 24-24 घंटे तक नौकरियां कराई जाती हैं। अपने माता पिता से दूर, अपनी पत्नी से दूर, अपने बच्चों से दूर वो व्यक्ति सालों सालों तक अपने घर नहीं पहुंच पाता। लेकिन चुनाव करने वाले लोग, राजनीतिक पार्टी वाले लोग कभी इन विषयों पर चर्चा नहीं करते। क्या सिर्फ और सिर्फ कुछ सीमित राज्यों पर ही विकास जरूरी है? लेकिन जिन राज्यों में विकास होना चाहिए, जिन राज्यों के सबसे ज्यादा लोग पलायन करते हैं, क्या उन राज्यों में इस पलायन के ऊपर चर्चा होती है? वो माताएं नम आंखों से अपने बेटे को विदा कर देती हैं, बेटा जाएगा कमाने के लिए और वहां से हमारे लिए कुछ ना कुछ भेजेगा। लेकिन कई बार ऐसी घटना हो जाती है कि वो व्यक्ति जहां पर काम कर रहा होता है वहां पर उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद भी कंपनियों के मालिक या कॉन्ट्रैक्टर जैसे तैसे करके उनकी बॉडी को या तो यहीं पर जला देते हैं, फिर गांव भेज देते हैं। उसके बाद कोई देखने वाला नहीं होता। समाज की जनता को कहीं ना कहीं जागरूक होना होगा। चुनाव का माहौल चल रहा है, नई नई पार्टियां बनती जाती हैं, पुरानी पार्टियां भी सब के सब सिर्फ और सिर्फ धर्म के ऊपर काम करते हैं या फिर गुमराह करने का। लेकिन क्या कभी किसी ने इस बारे में बात की कि कोई बच्चा अपनी मां से दूर ना हो, कोई पत्नी अपने पति से दूर ना हो, कोई बच्चा अपना पिता से दूर ना हो? इस बारे में कोई कभी चर्चा नहीं करता। क्या उत्तर भारत में फैक्ट्रियां नहीं लगनी चाहिए? क्या उत्तर भारत के लोग जिस तरीके से आप ट्रकों में देखते होंगे, गौ रक्षक की टीमें, जानवरों की टीमें लगी रहती है, लेकिन क्या इंसानों की कोई टीम बनी हुई है? ट्रेन का माहौल जो आपने देखा, बेशर्म सरकार ने जिस तरीके से वादे किए 12,000 13,000 ट्रेनें चलाने की, लेकिन वो ट्रेनें कहीं दिखी नहीं। लोग चाहे जर्नल में हो, चाहे ज्यादा पैसे देकर स्लीपर में हो, चाहे एसी में हो, ठोस ठोस कर भर भर कर अपने गाँव गए। कई लोगों की मौत तक हो गई रास्ते में ट्रेन से गिरने के बाद। लेकिन इन बारे में चर्चा किसी भी राज्य में कोई भी सरकार नहीं करती है, ना कोई सीएम करता है। क्या पलायन की बात धर्म से बड़ी नहीं है? सीएम योगी जिस तरीके से सबसे ज्यादा धर्म को बढ़ावा देते हैं, क्या धर्म के साथ साथ उस परिवार के बारे में सोचते हैं जिस परिवार का सदस्य अपने राज्य से 1200, 1500, 2000 किलोमीटर, 2200 किलोमीटर दूर जाकर काम करता है और वहां पर ही उसकी मृत्यु हो जाती है, या फिर उसके साथ अत्याचार होता है, उसका शोषण किया जाता है? क्या इस बारे में कोई सरकार बात करती है? नहीं करती। लेकिन उन माताओं से पूछो जो 9 महीने अपने कोख में उस बच्चे को रखती हैं, पढ़ाती लिखाती, शादी करते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो व्यक्ति कमाने के लिए बाहर चला जाता है तो उसका भी हाल एक बॉर्डर की तरह होता है कि बॉर्डर पर कब किस दुश्मन की गोली उसके सीने को चीर दे और वो शहीद हो जाए। इसी तरीके का माहौल कहीं ना कहीं उन व्यक्तियों के साथ होता है जो व्यक्ति अपने राज्य से किसी दूसरे राज्य में जाकर काम करते हैं। कई घटनाएं हमने अपने चैनल के माध्यम से हमारी पूरी टीम ने कवर की। बड़ा दुख होता है ये सब देखकर कि इस तरीके की घटनाओं पर ना कोई समाज सेवी, ना कोई संगठन, ना कोई ट्रस्ट और ना ही कोई
सरकार बात करती है, लेकिन जनता को समझना होगा। और सबसे बड़ा इस शनिवार हम एक सबसे बड़ा मुद्दा लेकर आ रहे हैं जो बिहार में इस तरह राजनीतिक हलचल मच चुकी है। उत्तर भारतीय या बिहार के लोग जो भी यहाँ पर रहते हैं, उन सभी के बीच जाएंगे और उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से वो किस माहौल में, किस चौल में एक 4x4 या 10x10 के खोली में पूरे परिवार को लेकर रहते हैं, किस तरीके से काम करते हैं और कमाते हैं, और वोट उनको देते हैं जो जीत कर सरकार बनाते हैं, लेकिन उसके बाद वो उनको भूल जाते हैं। उन माताओं से, उन पत्नियों से, उन बच्चों से हमारी भी वेदना है, लेकिन क्या किया जाए। सरकारें सिर्फ और सिर्फ अपनी झोली भरने में लगी रहती हैं, झूठे वादे, संविधान को कुचलना और सिर्फ गरीब जनता को धोखा देना, झूठ बोलना, लालच देना और वोट हासिल करना। अब जनता ही इस पर अपनी राय दे कि किस तरीके से क्या करना चाहिए। क्या हर व्यक्ति का हक नहीं है अपने परिवार के साथ रहना? शनिवार को फिर हम मिलेंगे इस पूरी घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।